रविवार को हम प्रभु का धन्यवाद करने आ रहे हैं कि प्रभु ने वर्ष के अंत तक हमको पहुंचाया है। एक रविवार और बाकी है। धन्यवाद इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर हमें सांसें लौटाता है और हमारी सहायता करता है कि हम अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अपनी बुद्धि से उसकी प्रशंसा स्तुति कर सके। जबकि हम कलीसियाई जीवन में इकट्ठे हैं, हम सब उसकी आराधना करेंगे, वचन के अनुसार उसको धन्यवाद करेंगे, वचन सुनेंगे, गीत गाएंगे, अपने भेंटों को लेकर आएंगे। उससे बढ़कर जो प्रभु की आज्ञा है कि मेरी मृत्यु के इस स्मरण में से, इसमें से खाया करो, हम उसकी पवित्र व्यारी में से अपनी सहभागिता को प्रकट करेंगे। छोटे बच्चे आज बहुत आनंदित हैं। आज क्रिसमस ट्री भी है और हम सब आज आनंद करेंगे और कल भी हम आनंद करेंगे। हम धन्यवाद के साथ प्रभु का आगमन को स्वीकार करेंगे। 2000 साल पर उसने चढ़ने में जन्म लिया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों में चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों में चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, इतना प्यार। हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि तूने इस जगत से प्रेम किया और अपने आप को इकलौता बनाकर इस जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत प्राप्त करे। उस विश्वास में कि यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता प्रभु है। जबकि सारे संसार में लोग इस आनंद को अपने में समेटना चाहते हैं, अपनी खुशियों को दुगना करना चाहते हैं। छोटे प्यारे बच्चे अपने आनंद को अपने परिवार में, कलीसिया में बिखेरना चाहते हैं और कलीसिया भी आनंद के साथ आज आराधना करने के लिए उपस्थित है। बीती रात को जब कैरल सिंगिंग में आपने हम सबकी सहायता की, ऐसे ठंड में छोटे बच्चों ने, बड़ों ने घर घर जाकर उस संदेश को दिया कि आज दाऊद नगर में तुम्हारे उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। हम जानते प्रभु जी कि आपका वचन सत्य है। वचन निधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। यूहन्ना के सुसमाचार में उसके पहले अध्याय के 14 पद में लिखा है, सच्ची ज्योति जगत को प्रकाशित करती है। वो जगत में थी परंतु जगत में उसे नहीं पहचाने। इसका नाम यीशु मसीह है, जिसके लिए गवाहियां दी गई, जिसके लिए प्रतिज्ञाएं की गई, जिसके लिए भविष्यवाणी की गई, जिसने दाऊद कहता है अपने उद्धार को भेज, अपने प्रकाश को भेज, इस देश में तेरी महिमा का निवास हो सके। यशायाह कहता है प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है।
तो अभी लोगों ने नहीं पहचाना। यशायाह 7:14 कहता है कि देखो कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। तो अभी लोग भूल गए। यशायाह 9:6 में लिखा है कि हमारे बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, तो अभी लोग उसको भूल गए। मीका 5:2 में लिखा है कि हे बैतलहम एफ्राता, तू जो हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, जिसका निकलना प्राचीन काल से होता है। अर्थात सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर आपने मनुष्य के लिए उपाय, उसके बचने को उपाय किया, परंतु शैतान ने अपनी युक्तियों से, अपने प्रलोभन से उस पहले मनुष्य और उसकी पत्नी हवा के जीवन में पाप को खोल दिया, और उसका फल आज तक सारी मानव जाति भुगतती है। आज के दिन के आनंद के लिए जब हम गीत गाते हैं, प्रभु जी हम सबके होठों को खोल और ऊंची आवाज में उन गीतों को हम गा सके, ना कि आज परंतु कल भी हम इकट्ठे हों, अपने आनंद को पूरा करें, दूसरों को समाचार दें कि हम क्यों यीशु जन्म के आनंद को अपने में लिए फिरते हैं, सुसमाचार बताते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। और प्रभु जी वे लोग जो बीमार हैं, विशेष करके शशिकांत जिसका भी हाल ही में विवाह हुआ है, और कल उसकी पत्नी को राइट साइड में प्रभु जी पैरालिसिस हुआ है, प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अनुराधा के लिए, प्रभु जी ऐसा बताया गया जिसका ऑपरेशन होने वाला है। छोटी बच्ची जो खोखरी की है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। कलिसिया के संगीता के लिए प्रार्थना करते हैं। कलिसिया के एक माता बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जवान बेटियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ऐसे ठंड के समय में जो बीमार पड़ते हैं। और विशेषकर प्रभु जी फिर से जो कोरोना का भय लोगों में छा गया है, आपके लोग प्रभु जी बचाए जाएं, कोई बीमार न होने पाए, कोई घटना न होने पाए। धन्यवाद आज की पवित्र ब्यारी के लिए, आज के भेंटों के लिए, आज के गीतों के लिए, आज के संदेश के लिए, आज के वचन पाठ के लिए, और आज के प्रभु जी बच्चों के द्वारा प्रस्तुत उस कार्यक्रम के लिए जिसको हम देखेंगे और सराहना करेंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और गीत क्रमांक 96 सर्वप्रिय सबसे मधुर गीत हम सब मिलकर गाते हैं। गीत क्रमांक 96 9-6 अब आओ विश्वासियों। गीत क्रमांक 96 अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम को, चर्नी में देखो महिमा का राजा, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें ख्रीस्त प्रभु को। वो ईश्वर से ईश्वर जो का जो सनातन दिनों से न किया गर्भवारी से, सच्चा परमेश्वर न सिरजा पर जन्मा, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें ख्रीस्त प्रभु को। ये सारे दूतगणों जय जय करते आओ, स्वर्गों के स्वर में तुम गाते रहो, महिमा स्तुति ईश्वर सप्रधान को। अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें ख्रीस्त प्रभु को। आमीन। प्रभु धन हो, त्राण के लिए जन्मा है, यीशु को तेरी अनंत महिमा। पिता का वचन अतिधारी हुआ, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें ख्रीस्त प्रभु को। अब आओ हम सराहें ख्रीस्त प्रभु को। हम उसके लिए अपने दिल के दरवाजे, दिल की चढ़नी खोलें कि प्रभु वहां पे जन्म ले सके, हमारे हृदयों को नया कर सके
और उसकी आत्मा के साथ हम चल सकेंगे। क्रमांक 100 आया है, यीशु आया है। और सब ऊंची आवाज में गाइए, आपकी आवाज कम आ रही है। आनंद का समय है, कोई दुख का समय नहीं है। आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है, जंगल में मंगल दूत मिले गाते, जंगल में मंगल दूत मिले गाते, जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो। शांति मेल आया है, शांति मेल आया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है, देखन गड़िए चले रात में, देखन गड़िए चले रात में, दूतों से सुन के, दूतों से, दूतों से सुन के, दूतों से, मसीह मरियम का जाया है, मसीह मरियम का जाया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है, पूरब देश से चले मजूसी, पूरब देश से चले मजूसी, तारे से देखो, तारे से, तारे से देखो, तारे से, पता यीशु का पाया है, पता यीशु का पाया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है, यरूशलेम जा पूछन लागे, यरूशलेम जा पूछन लागे, किस घर जी राजा, किस घर जी, किस घर जी राजा, किस घर जी, मुकद्दले का राजा आया है, मुकद्दले का राजा आया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकद्दले साथ लाया है, मुकद्दले साथ लाया है, दास सुना जब प्रेम मसीह का, दास सुना जब प्रेम मसीह का, तन मन से लोगो, तन मन से, तन मन से लोगो, तन मन से, शरण यीशु का आया है, शरण यीशु का आया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है, आया है यीशु, मुकद्दले साथ। मुकद्दले का मतलब होता है मुक्ति, मोक्ष, उद्धार। और मैं देख रहा हूं कि आपके मन में उत्साह नहीं है, ताली बजा सकते हो। ये क्या है, प्रभु की स्तुति कर रहे हो, मन में उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए।
कि हम गा रहे हैं और डांस भी करना चाहिए। 102 ले लेना ख्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी। पहले भी रख सकते हैं आप, छोटे बच्चे बड़े लोग हाथ बांध के क्यों रखते हैं? आप हाथ बांध के क्यों रखते हैं? ले लेना ख्रिस्ट अवतारा, ले लेना ख्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। ले लेना ख्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। यहूदा देश के बैतलहम में, यहूदा देश के बैतलहम में, चमका चमाचम तारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। ले लेना ख्रिस्त अवतारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। जन्म लिया है गौशाले में, जन्म लिया है गौशाले में, मरियम की आंखों का तारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। ले लेना ख्रिस्त अवतारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। चले गरड़िए बैतलहम को, चले गरड़िए बैतलहम को, देखन तारनहारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। ले लेना ख्रिस्त अवतारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। खुशी मनाओ, गाओ बजाओ, खुशी मनाओ, गाओ बजाओ, तबला मृदंग चितारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। ले लेना ख्रिस्त अवतारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। आओ हमारे मन में स्वामी, आओ हमारे मन में स्वामी, आपका धोवन हारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। ले लेना ख्रिस्त अवतारा, मनाओ खुशी खुशी मनाओ। खुशी मनाने का समय है, खुशी मनाइए। कौन रोकता है आपको? प्रभु की आराधना आनंद साथ करो। वचन का पौलुस कहता है प्रभु में सदा, अरे आनंद के साथ स्तुति करो। दाऊद वो कहता है पौलुस के, मैं आत्मा से गाऊंगा, बुद्धि से गाऊंगा, मेकिंग मेलोडी इन हार्ट। आपके पास दो हाथ ताली बजा सकते हैं, आपके पास होंठ है, आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, शब्द है, आप प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। कृपया कर इससे बैठ जाए। अच्छा, प्रार्थना में जाएंगे। माइकल सिंह साहब सामने आएंगे प्रार्थना के लिए, और फिर उसके बाद उत्तरवाद पाठ में हम जाएंगे, क्योंकि आज की प्रार्थना थोड़ी लंबी चलेगी। सब बच्चे लोग शांत रहेंगे, प्रार्थना में जा रहे हैं। आइए अपने मनों को तैयार करें प्रभु यीशु मसीह के स्तुति के लिए और धन्यवाद से प्रार्थना के साथ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन से जो आपने बनाया प्रभु जी, आपकी अगुवाई में हम सब पाए गए, जीवित पाए गए प्रभु जी। बीते रात से प्रभु जी आपने हम सबों को संभाल कर रखा प्रभु जी, आपकी स्तुति की है प्रभु जी। हर एक घरों में जा के प्रभु का संदेश जो प्रभु जी आपने 2000 साल पहले गणियों के द्वारा प्रभु जी आपने हर एक गणियों को दिए प्रभु जी, कि वो प्रभु जी वो संदेश प्रभु जी आज पूरे जगत में फैल रहा है प्रभु जी, वो फैलते जा रहा है प्रभु जी। उसको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जो बीमार पड़े प्रभु जी, उनको ताकत दे, बल शक्ति दे प्रभु जी, कि प्रभु जी वो आपकी आराधना में शामिल हो सके प्रभु जी। हर एक तकलीफों से बचा कर रखे, उसको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस साल का ये रविवार जो प्रभु जी आने वाले जो सप्ताह रहेगा प्रभु जी 31 तारीख जो प्रभु जी, उसमें हम सब इकट्ठे हो सके प्रभु जी, और आपको धन्यवाद देने बने प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रभु जी हम सबों की प्रार्थना सुनी है प्रभु जी। आपने चंगाई दी प्रभु जी, जो प्रभु जी हम बीमार थे प्रभु जी,
सर्दी खांसी और प्रभु जी गला बैठा तो भी प्रभु जी आपने हमें सहायता की प्रभु जी हर एक बातों में। आपके दास के लिए जो प्रभु जी जिनका फ्रैक्चर हुआ प्रभु जी आपने उनकी सहायता की प्रभु जी, कि प्रभु जी वे भी तो हाथ फ्रैक्चर होने के बाद भी प्रभु जी पूरा काम किए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उनकी पत्नी के लिए भी प्रभु जी, परिवार के लोगों के लिए प्रभु जी जिन्होंने सेवा की प्रभु जी, कलीसिया के लोगों ने प्रभु जी सुधी ली उसके धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु जी, क्योंकि आप प्रभु जी सबके मन में प्रेम डालते हैं और उसकी स्तुति करने की योग हमको ठहराते हैं प्रभु जी। जब खुशी का त्यौहार प्रभु जी कल है प्रभु जी, पूरे संसार में खुशियाँ मनाए जा रहे हैं प्रभु जी, जो जिनके पास कुछ नहीं है प्रभु जी हम उनको भी आपके वचन के द्वारा तृप्त कर सके प्रभु जी, वो खुशी उनको भी मिले प्रभु जी जो संसार में हम भोगते हैं प्रभु जी और विलास करके प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप प्रतिदिन का बोझ उठाते हैं प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप न रहते प्रभु जी तो हमारा जीवन अंधकार में था प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु जी छोटे बच्चों के लिए जो कल रात को प्रभु जी पूरे गड़े दल में घूमे प्रभु जी, और प्रभु जी आपने किसी प्रकार किसी को हानि होने न दिया प्रभु जी। प्रार्थना करते लाल करण के माँ के लिए प्रभु जी जो बिस्तर में है प्रभु जी उनको बिस्तर दे प्रभु जी, उनकी याददाश्त वापस आए प्रभु जी, कि वो भी प्रभु जी अपने पैरों में चल के प्रभु जी इस भवन में इकट्ठी हो सके प्रभु जी और आपकी संगति प्राप्त कर सके प्रभु जी। हमारी प्रार्थना यही है प्रभु जी। फिर से प्रार्थना करते हैं गांव के चारों दासों के लिए जो अलग अलग क्षेत्रों में जाके आपके वचन को सुनाते हैं प्रभु जी, प्रचार करते हैं प्रभु जी, जो आपने उनको भार दिया है प्रभु जी वो वचन के द्वारा उनको तृप्त करें प्रभु जी, जिनका विश्वास प्रभु जी आगे बढ़ते चला जाए। दूर देश के दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो याद करते हैं हर समय प्रभु जी, उनके प्रेम के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके हर एक चीज़ों के लिए प्रभु जी, जो इस साल नहीं आ पाए प्रभु जी कि आने वाले साल में हम सब मिल सकें और आपको धन्यवाद दे सकें प्रभु जी। उनके हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कलीसिया याद करती है प्रभु जी कि उनको हर एक बातों में उनसे बातचीत और प्रभु जी हर एक चीज़ों में अगुवाई करने वाले बने प्रभु जी। जो शहरों में प्रभु जी आपकी कलीसिया है, विश्वासी लोग हैं प्रभु जी, जहाँ पर ही प्रभु जी आपका संदेश देते हैं प्रभु जी वो सच्चाई से प्रभु जी जो वचन में लिखा उसी के द्वारा प्रभु जी उस सबों को तृप्त करें प्रभु जी। वो खाने पीने से नहीं परंतु प्रभु जी उस वचन से तृप्त हो जो प्रभु जी हमको प्रतिदिन का प्रभु जी जीवन देता है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ऐसे संसार में रख के ही प्रभु जी आपने हम सब की रक्षा मदद किए हैं और प्रभु जी आपने अपने हाथों के तले हम सब को ले चलते हैं प्रभु जी। किसी को कोई प्रकार के कष्टों से और प्रभु जी दुखों से प्रभु जी हानि होने नहीं देते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में आपने हमें अगुवाई की, आप हमारे मददगार हैं, चरवाहा हैं और रक्षामंद है प्रभु जी। हर एक चीज़ आपके सामने रखते हैं प्रभु, जो आराधनाएं होती है आपको कबूल हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्तरवादी पार्ट में हम जाएंगे लूका रचित समाचार उसका 2 अध्याय, पहला भाग होगा 26 से 38, दूसरा भाग होगा 2 के 8 से उसके 20 तक। आप सबको जय मसीह की। हम सब निकालेंगे लूका उसका पहला अध्याय और उसके 26 पद से 38 पद तक हम पढ़ेंगे उत्तरवादी पाठ के रूप में। उसके बाद दूसरा भाग हम निकालेंगे लूका का ही दूसरा अध्याय और 8 से 20 तक पढ़ेंगे हम। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में पहले कोई निकाल लीजिए सबको। उसके बाद लूका पहला अध्याय उसका 26वां और सब एक साथ पढ़िएगा। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुआरे के पास गुजर गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक गांव के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उसको अर्थ मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि
स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के दरवाजे पर सदा राज करेगा, और उसका राज का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूतों से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान इंसान की सामर्थ से सहायता करेगी। इसलिए पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावित नहीं। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हम लूका 2 निकालेंगे और 8 पद से हम पढ़ेंगे उसके 20 पद तक। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। कि आज आपके नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गलोक का वाला परमेश्वर की स्तुति करते हुए प्रहलाद को दिखाई दिया। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसने वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग पर चले गए, तब बड़े आपस में कहा, आओ मैं स्वयं जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने बताया है। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से गडरियों ने उससे कहीं आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। आप ही पर सब एक साथ पढ़ेंगे। और गडरिये ने जैसा उससे कहा था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आमीन। चूंकि एक दिन में खुशियां समेटी नहीं जा सकती हैं, इसलिए कल भी हम प्रभु के उस महान उद्धार की योजना को वचन के माध्यम समझने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कलीसिया के प्रत्येक परिवार को कि 22 तारीख को 23 तारीख की रात्रि में कलीसिया के लोगों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, एक दूसरे के यहाँ गए, उनको संदेश दिया, उनका स्वागत किया गया और जो कुछ उनके सामने रखा गया उन्होंने उसका रसास्वादन किया। आप सब बधाई के पात्र हैं, इसलिए कि प्रभु कहता है कि हम आपस में मिले रहें। और आज जो आपके सामने वचन रखना चाहता हूं, मैं पुराने नियम में जाऊंगा और पुराने नियम से उन बातों को हम सीखना चाहेंगे कि जो मीका समाचार के 5 अध्याय में लिखा हुआ है। कोई पढ़े उसको, 5 अध्याय का 2 पद। हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से चलता आया है। तुझ में से एक पुरुष निकलेगा। पुरुष शब्द ही क्यों? परमेश्वर ने अपने वचन में इस बात को प्रमुखता दी।
हम जकरिया 3 में देखते हैं जहां लिखा है कि उस पुरुष को देख जिसका न्याय हो रहा है। यशायाह पढ़ते हैं कि यशायाह की जड़ से एक डाली फूट निकलेगी, ठूंठ से, यानी परमेश्वर का निकलना प्राचीन काल से मानव जाति के कल्याण के लिए और मानव जाति के उद्धार के लिए। कि विश्वास करें कि मैं जो बोलता हूं वो करता हूं और करके दिखाता हूं। इन दिनों के संदेश में हमें इस बात को समझना होगा कि हम क्यों इन बातों को बार बार अपने जीवन में स्थान देते हैं। बचपन से लेकर अभी तक हमारे बच्चे सीख रहे हैं, संडे स्कूल बच्चे सीख रहे हैं, बड़े सीख रहे हैं, जवान सीख रहे हैं, नए लोग सीख रहे हैं, पुराने लोग सीख रहे हैं। हम क्यों बार बार इस बात को दोहराना चाहते हैं कि हमें ये करना चाहिए? इसलिए कि हमारे पास एक संदेश होना चाहिए कि मैं जो वचन कहता है उसको मैं दुनिया के पास लेकर जाऊं। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के दल को बैतलहम के मैदानों में, जैसा हमने पढ़ा, दीनहीन घराड़ियों के पास भेजा, मैनेजर के पास नहीं भेजा, किसी सरदार के पास नहीं भेजा, किसी राजा के पास नहीं भेजा, किसी सदूकी फरीसी के पास नहीं भेजा, घराड़ियों के पास। कि उनके द्वारा ये बात लोगों तक पहुंचने पाए, परंतु लोगों ने विश्वास नहीं किया। हो सकता है, हम कल्पना कर सकते हैं, उनका मुंह बंद करा दिया गया होगा, शांत रहो, चुप रहो, कोई राजा पैदा नहीं हुआ है, कोई मसीह नहीं आया, तुमने कोई दर्शन देखा, तुम सो गए थे, तुमने स्वप्न देखा। ऐसा होता है जनरली, हम लोगों को मुंह चुप करा देते हैं और चुप हो जाते हैं। परंतु वचन कहता है कि दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय में कहता है, पौलुस कहता है तीमुथियुस को, तू वचन का प्रचार कर, प्रीच, समय असमय। परमेश्वर दृष्टि में हर समय बराबर है, परमेश्वर दृष्टि में हर दिन बराबर है, महत्वपूर्ण है, पवित्र है। इसमें कोई राशियों का और ग्रहों का कोई दखल नहीं है कि यहां से निकल रहा तो वहां जा रहा है, तो तुम्हारा दिन खराब आ गया है, तुम्हारा ये खराब हो गया है। परमेश्वर ने दिनों को हमारे लिए बनाया है, हम दिन के लिए बनाए गए। और हमें यकीन करना चाहिए कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करता है। तुझ में से पुरुष निकलेगा, था वो पुरुष कौन? परमेश्वर, वो आदि पुरुष, उसको आदि पुरुष कहा गया है। अब वेदों में जाएंगे, उसको कहा गया आदि पुरुष, सनातन का प्रभु, प्राचीन काल का परमेश्वर, क्योंकि वो पुरुष है, वो स्त्री नहीं है, वो जनक है, जननी नहीं है, वो बनाने वाला है। और उसने अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से सब कुछ रचा, बनाया है और अपने आप को बनाया। जो हम है, जो है, जो स्वयं है, जो विद्यमान है, जो वर्तमान है, उसने अपने आप को एक स्त्री के कोख में बनाया। तुझ पर परम प्रधान की छाया, सामर्थ्य छाया करेगी, यानी फिर से एक नई सृष्टि। उसे कहते हैं इब्ने आदम, पहला आदम, दूसरा इब्ने आदम। क्रिसमस या बड़ा दिन जो कल हम सेलिब्रेट करेंगे, आनंद मनाएंगे, जो कर रहे हैं, नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, खाना पीना करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पिकनिक बनाएंगे, ये सब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मानव जीवन में आनंद मनाने का समय होता है, परंतु उस समय में परमेश्वर के लिए समय होना चाहिए। हमने ताल लटकाए, हमने झालर लटकाई, हम गीत बजा रहे सुबह से,
हम सो कर उठे थे क्या, हमारे घर में सुबह 5 बजे से गीत बजने लगा, हमारी नींद खुल गई। भैया सुबह हो गई, जल्दी उठ जाओ, 5 बजे से तैयारी करना है, संडे है, प्रभु टीवी से जाने सब करना है। उठ जाते हैं, ठंड लगे चाहे गर्मी लगे, चलो चर्च खोल दो। उनको समझा दिए बाजू वालों को, आज उनकी छट्टी है, पंडे साहब बजाना मत आज। हाँ समझ रहे हैं सर, अभी नहीं बजेगा, आपका खत्म होगा तो हम चालू करेंगे। आनंद करने के समय बच्चों का हम आनंद देखेंगे, उनके आनंद को पूरा करने दें। परंतु क्या मेरे जीवन में मसीह के आने से कोई आनंद है? कपड़ा पहनने से आनंद नहीं है मेरे जीवन में, ये टाई लगाने से आनंद नहीं है मेरे जीवन में, परंतु मेरे जीवन में क्या मसीह के आगमन का कोई आनंद है, कोई सरसराहट है, कोई सनसनाहट है, कोई ऐसी बात है कि मैं पुलकित हो जा रहा हूं, कि मैं उसको संभाले नहीं समझ रही बात कि कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। समझ सकते हैं किसी से मिलने की जो एक उत्तेजना होती है, किसी से मिलने का जो एक आनंद होता है, उसको हम बयान नहीं कर सकते। अब तो बच्चे की गल लगे, यीशु जन्म में बैतलहम में, किसने सोचा था? मैंने नहीं सोचा था कि सब बच्चे गीत सीख जाएंगे। 1978 में गीत लिखा था, आशा थी लोगों की ओर से, आएगा कोई जरूर, होगा वो दुनिया का त्राता, खुदा का होगा नूर, जन्मा वही चरनी में, जग का तारणहार, अमन का राजकुमार, शांति का राजकुमार। परंतु वो शांति का राजकुमार तो है, परंतु मेरे जीवन में शांति नहीं है। यकीन मानिए, शांति नहीं है। उस शांति को खोजना होगा। प्रभु तुझ में शांति, यीशु कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। जैसे तुम्हारा पास्टर तुम्हें शांति देगा ना प्रार्थना करके, वैसी शांति नहीं दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। अगर मैं सिद्धांत अगर प्रार्थना करी शांति नीतू तुम्हें शांति मिले तो शांति सही नहीं है। यीशु की शांति होनी चाहिए। उदाहरण दे रहा हूं मैं, 2 लाख लोगों का नाम लिया, बराबर तो मत कि हमारा नाम क्यों लिया गया, बोलना पड़ता है। यीशु की शांति, जग में शांति, आकाश में शांति, कह रहा है लूका में, आकाश में होशाना, जिससे प्रसन्न है शांति हो गई। तो परमेश्वर किससे प्रसन्न है? वो तो सबसे प्रसन्न है। जो विश्वास करेगा उससे प्रसन्न है, क्योंकि विश्वास बिना से प्रसन्न करना न होगा। मेरे प्रियो, ये आनंद समेट लीजिए। ये घड़ियां नहीं आएगी, दुनिया का अंत होने वाला। अपने बच्चों के लिए सोचिए, हमारे लिए मत सोचिए, अपने लिए मत सोचिए कि कब क्या हो जाएगा। परंतु इनने अभी जीवन नहीं देखा है, इनने जीवन नहीं देखा, इनको आनंद नहीं मिला। इनको आप जो पहना रहे हो पहन रहे हैं, इनको बता रहे सुन रहे हैं, इनको खिला रहे खा रहे हैं, परंतु क्या इनके जीवन मसीह आनंद आने पाएगा? वो समय आता है मेरे प्रियो, जवान बेटियों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, दुनिया के लिए। इसको बांट दीजिए, रखे मत, जंगल की वादी में सबको बताते चले। ऐसी खबर से झूम उठे वो, दीदार करने चले। ऐसी खबर से झूम उठे वो, दीदार करने चले। दीदार का मतलब होता देखने या देखने जाना। ऐसी खबर से झूम उठे वो, दीदार करने चले। जैसा सुना था वैसा ही देखा, जैसा सुना था वैसा ही देखा, सबको बताते चले। जंगल की वादी में, अंधेरी रात में, चरवाहे दे रहे थे पहरा, चरवाहे दे रहे थे पहरा। यीशु जो जन्मा बैतलहम में, किसने सोचा था? यीशु जो जन्मा बैतलहम में, किसने सोचा था? चादर उठी जब
जब जो खुदा की किसने सोचा था, चमके उठी जब जो खुदा की किसने सोचा था। आशा थी लोगों को युगों से आएगा कोई जरूर, आशा थी लोगों को युगों से आएगा कोई जरूर। होगा वो दुनिया का त्राता, खुदा का होगा वो नूर। जन्मा वो ही चरनी में, जन्मा वो ही चरनी में, जग का तारणहार अमन का राजकुमार। जन्मा वो ही चरनी में, जग का तारणहार अमन का राजकुमार। यीशु जो जन्मा बैतलहम में, किसने सोचा था। तालियां। यीशु जो जन्मा बैतलहम में, किसने सोचा था। चमके उठी जब जो खुदा की किसने सोचा था। चमके उठी जब जो खुदा की किसने सोचा था। और लोगों ने सोचा सच्ची ज्योति जगत को प्रकट करती है, जगत में आनंद थी और जगत ने उसे नहीं पहचाना और अपने ने उसको स्वीकार नहीं किया। आइए यीशु को स्वीकार करें, ना कि संदेश के माध्यम से परंतु यीशु के देह और उसके लहू के माध्यम से अपने शरीर को हम उस योग करें कि जब प्रभु आया था हमें विश्वास हो पाए। मैं दिल से और 2 सेवक सामने आ जाएंगे जिन्होंने पिछले सप्ताह से पहले की थी, वो ना आए परंतु जो नए सेवक आ जाए। हम अपने मनों को तैयार करें, इसलिए कि हम सब जीवित पाए गए हैं। बीते साल से अभी तक हम सबकी रक्षा मदद किया उसने, अपने हाथों के रखे उसने अपना शरण दिया कि हम उसकी महिमा के लिए हम यहाँ ठहर सके। कि आज सप्ताह का पहला दिन है और उसमें से रोटी खाना हमें अनिवार्य होता है। इसलिए होता है क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और अपने मुंह से हमने अंगीकार कर लिया कि वही हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है, तो उसकी देह जो हमारे नथनों में 2000 साल पहले फूकी थी, आज उस देह को हम अपने शरीर में लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि हमारे जो हमने पाप किए हैं उससे हमारे क्षमा होते हैं, चाहे वो कैसे भी अपराध हो, कैसे भी प्रकार की बातें हों, यीशु मसीह अपने लहू से ढांप देता है। वो इसलिए ढांपता है कि हम उसकी शरण में हम बने रहें, क्योंकि वो आज जो हम खुशी मना रहे हैं, जो कल मनाने जा रहे हैं, इसलिए मनाने जा रहे हैं कि उसने अपने पुत्र को इसलिए भेजा, अपने सिंहासन छोड़ के वो पृथ्वी पर आया। चाहता तो वो राज करता, उस जगह राज करता जो आकाश में रह के वो सबको देखता, पर उसने ऐसा ना चाहा। मनुष्य का रूप धारण किया, बैतलहम में जन्मा और एक चरनी में वो पाया गया। वो इसलिए पाया गया कि उसके लिए कोई ना हॉस्पिटल था, ना कोई डॉक्टर थे, ना कोई आई थी, कुछ नहीं था। पर यीशु मसीह की सब योजना, जो परमेश्वर की योजना थी 2000 साल पहले कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा और उसके बाद वो जन्म लेके लोगों का उद्धार करेगा, तब यही वचन हमको बतलाता है इब्रानियों 10 में। देख, क्योंकि मैं थोड़ा समय हो रहा गया है, जबकि आने वाला और देर ना करेगा, पर मेरा धर्म और विश्वास जीवित रहेगा। यदि वो जो पीछे हट जाए तो मेरे पसंद नहीं होगा, पर हम उसे नाश और उसके विश्वास के लिए प्राण बचाया जाएगा। क्योंकि पौलुस प्रेरित ये भी कहता है क्योंकि बात मुझे प्रभु पर की और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। जिस रात को यीशु मसीह पकड़ाया जाना था,
उस रात यीशु मसीह ने रोटी जो धन्यवाद करते हुए क्यों अपने शिष्यों को देकर ये कह रहा था, और शिष्य आज हम हैं। वो हमको ये सिखलाता है प्रभु यीशु की देह को हम खाने वाले बने। प्रभु जी धन्यवाद देते इस रोटी के लिए जो सबसे उत्तरी 2000 साल पहले प्रभु जी आपने अपने मानव जाति का रूप लेके प्रभु जी आपने कलवरी क्रूस पर तोड़ दिया प्रभु जी, कि ताकि हम विश्वास के द्वारा इसको खाते हैं प्रभु जी, और इसके द्वारा प्रभु जी हम जीवित पाए जाते हैं प्रभु जी। कि हर एक बातें प्रभु जी आपने देखी है और प्रभु जी हमको उस मन में डाली प्रभु जी, इससे कि हम आपकी अगुवाई के लिए हम ठहर सके प्रभु जी। धन्यवाद इस रोटी में आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और धन्यवाद कर रोटी तोड़ी और अपने शिष्यों से आपस में बांटे, प्रभु की देह जो तुम्हारे तोड़ी जाती है, जब तक मैं ना हूँ मेरा मृत्यु प्रचार इस रोटी और दाखरस द्वारा पूरे संसार में फैल जाए, कि 2000 साल पहले हमारे लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है वैसे में जीवित पाया भी गया, कि दोबारा जब वो बादलों पर आए तो हमको जो विश्वास से पाए जाएंगे हम उठाए जाएं, उसकी देह को हम अपने साथ हर एक सप्ताह खाने वाले बने, जिससे कि हमारे आशीष का कारण और जीवित रहने का कारण बनता है। प्रभु जी इस कटोरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आपका लहू का चिन्ह है, और इसको हम दाखरस के रूप में लेते हैं प्रभु जी, जिससे कि हम बचाए गए हैं प्रभु जी। आप हर एक अपराधों को इसके द्वारा हम ढांप लेते हैं प्रभु जी। धन्यवाद इस कटोरे में आशीष देने के लिए। जब कलीसिया खाती है प्रभु जी, इसको खाने से पहले अपने आप को जांच ले कि इसकी योग है कि नहीं। जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वाला अपराधी ठहरेगा प्रभु जी, तो ही प्रभु जी आप हमें क्षमा करते हैं। धन्यवाद इस कटोरे में आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपकी कलीसिया ने आज्ञा मान के प्रभु जी आपकी विधि में से प्रभु जी दाखरस रोटी प्रभु जी खाएं प्रभु जी, सबको आशीष करना प्रभु जी, हर एक बातों की जो चिंताएं रहती है उसे दूर करें, जो अपराध हुए क्षमा करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। प्रभु के प्रति अपने आभार को प्रकट करना कि जो आशीष उसने दी है, हम उसका एक भाग वचन अनुसार प्रभु पर लेकर आएंगे। दो सेवक सामने आ जाएं, या जोरा सिंह जी आ जाए और वो या अरविंद आ जाए। और गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, राजा का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की आशीषों के लिए। वर्ष 2024 में जो आशीष आपने दी हैं, और अगले सप्ताह भी हमको बनाए रखेंगे। नया वर्ष लगेगा, हम अपने जीवन की भेंटों को लेकर फिर आएंगे प्रभु जी। कल भी हम आएंगे और फिर से प्रभु जी आपके पास अपने भेंटों को अर्पित करेंगे। छोटे हाथों के लिए, बड़ों के लिए, धन्यवादी हृदयों के सबको धन्यवाद देते हैं। और जिनके बर्थडे थे प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने सबकी सहायता की है और प्रभु जी सबको जीवन दिया है। इन भेंटों को स्वीकार करें, आशीष दें यीशु के नाम से, आमीन। अंतिम प्रार्थना और आशीष। प्रभु जी, इस आराधना में हमारे सहयोगी रहे। जब आराधना समाप्त होती प्रभु जी, इसके बाद हम दूसरे सेशन में जाते, हमारी सहायता कर। सबको आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु ख्रीष्ट का बुरा पवित्र आत्मा सभागता सारी कलीसिया पे अब से लेकर सदा तक सदा बने रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। जिनके हम अपने मनों को तैयार करें, इसलिए कि हम सब जीवित पाए गए हैं। बीते साल से अभी तक हम सबकी रक्षा मदद किया उसने, अपने हाथों के रखे उसने अपना शरण दिया कि हम उसकी महिमा के लिए हम यहाँ ठहर सके। कि आज सप्ताह का पहला दिन है
और उसमें से रोटी खाना हमें अनिवार्य होता है। इसलिए होता है क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और अपने मुंह से हमने अंगीकार कर लिया कि वही हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है, तो उसकी देह जो हमारे नथनों में 2000 साल पहले पहुंची थी, आज उस देह को हम अपने शरीर में लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि हमारे जो हमने पाप किए हैं उससे हमारे क्षमा होते हैं, चाहे वो कैसे भी अपराध हो, कैसे भी प्रकार की बातें हों, यीशु मसीह अपने लहू से ढांप देता है। वो इसलिए ढांपता है कि हम उसकी शरण में हम बने रहें, क्योंकि वो आज जो हम खुशी मना रहे हैं, जो कल मनाने जा रहे हैं, इसलिए मनाने जा रहे हैं कि उसने अपने पुत्र को इसलिए भेजा, अपने सिंहासन छोड़ के वो पृथ्वी पर आया। चाहता तो वो राज करता, उस जगह राज करता जो आकाश में रह के वो सबको देखता, पर उसने ऐसा ना चाहा। मनुष्य का रूप धारण किया, बैतलहम में जन्मा और एक चरनी में वो पाया गया। वो इसलिए पाया गया कि उसके लिए कोई ना हॉस्पिटल था, ना कोई डॉक्टर थे, ना कोई आई थी, कुछ नहीं था। पर यीशु मसीह की सब योजना, जो परमेश्वर की योजना थी 2000 साल पहले कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा और उसके बाद वो जन्म लेके लोगों का उद्धार करेगा, तब यही वचन हमको बतलाता है इब्रानियों 10 उसमें देख, क्योंकि मैं थोड़ा समय हो रहा गया है, जबकि आने वाला और देर ना करेगा, पर मेरा धर्म और विश्वास जीवित रहेगा। यदि वो जो पीछे हट जाए तो मेरे पसंद नहीं होगा, पर हम उसे नाश और उसके विश्वास के लिए प्राण बचाया जाएगा। क्योंकि पौलुस पहले से ये भी कहता है क्योंकि बात मुझे प्रभु से की और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। जिस रात को यीशु मसीह पकड़ाया जा रहा था, उस रात यीशु मसीह ने रोटी के लिए धन्यवाद करते हुए क्यों अपने शिष्यों को देखकर ये कह रहा था, और शिष्य आज हम हैं। वो हमको ये सिखलाता है कि प्रभु यीशु की देह को हम खाने वाले बने। प्रभु जी धन्यवाद देते इस रोटी के लिए जो सबसे उतरी 2000 साल पहले। प्रभु जी आपने अपने मानव जाति का रूप लेके प्रभु जी आपने क्रूस पर तोड़ दिया प्रभु जी, कि ताकि हम विश्वास के द्वारा इसको खाते हैं प्रभु जी, और इसके द्वारा प्रभु जी हम जीवित पाए जाते हैं प्रभु जी। कि हर एक बातें प्रभु जी आपने देखी है और प्रभु जी हमको उस मन में डाली प्रभु जी, इससे कि हम आपकी अगुवाई के लिए हम ठहर सके प्रभु जी। धन्यवाद इस रोटी में आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और धन्यवाद कर रोटी तोड़ी और अपने शिष्यों से आपस में बांटे प्रभु की देह जो तुम्हारे तोड़ी जाती है, जब तक मैं ना हो मेरा मृत्यु प्रचार इस रोटी और दाखरस द्वारा पूरे संसार में फैल जाए कि 2000 साल पहले हमारे लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है वैसे में जीवित पाया भी गया है, कि दोबारा जब वो बादलों पर आए तो हमको जो विश्वास से पाए जाएंगे हम उठाए जाएं, उसकी देह को हम अपने साथ हर एक सप्ताह खाने वाले बने, जिससे कि हमारे आशीष का कारण और जीवित रहने का कारण बनता है। प्रभु जी इस कटोरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आपका लहू का चिन्ह है, और इसको हम दाखरस के रूप में लेते हैं प्रभु जी, जिससे हम बचाए गए हैं प्रभु जी। आप हर एक अपराधों को इसके द्वारा हम ढांप लेते हैं प्रभु जी। धन्यवाद इस कटोरे में आशीष देने के लिए। जब कलीसिया खाती है प्रभु जी, इसको खाने से पहले अपने आप को जांच ले कि इसकी योग है कि नहीं। जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचान और अपराधी ठहरेगा प्रभु जी, तो ही प्रभु जी आप हमें क्षमा करते हैं। धन्यवाद इस कटोरे में आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपकी कलीसिया न्याय मान के प्रभु जी आपकी वेदी में से प्रभु जी दाखरस रोटी प्रभु जी खाएं प्रभु जी, सबको आशीष करना प्रभु जी, हर एक बातों की जो चिंताएं रहती है उसे दूर करें, जो अपराध हुए क्षमा करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। प्रभु के प्रति अपने आभार को प्रकट करना कि जो आशीष उसने दी है, हम उसका एक भाग वचन अनुसार प्रभु पर लेकर आएंगे। दो सेवक सामने आ जाएं, या जुनर सिंह जी आ जाए और वो या अरविंद आ जाए। और गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, राजा का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की आशीषों के लिए। वर्ष 2024 में जो आशीष आपने दी हैं और अगले सप्ताह भी हमको बनाए रखेंगे। नया वर्ष लगेगा, हम अपने जीवन की भेंटों को लेकर फिर आएंगे प्रभु जी। कल भी हम आएंगे और फिर से प्रभु जी आपके पास अपने भेंटों को अर्पित करेंगे। छोटे हाथों के लिए, बड़ों के लिए, धन्यवादी हृदयों के सबको धन्यवाद देते हैं। और जिनके बर्थडे थे प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने सबकी सहायता की है और प्रभु जी सबको जीवन दिया है। इन भेंटों को स्वीकार करें, आशीष दे यीशु के नाम से आमीन। अंतिम प्रार्थना और आशीष। प्रभु जी, इस आराधना में आप हमारे सहयोगी रहे। जब आराधना समाप्त होती प्रभु जी, इसके बाद हम दूसरे सेशन में जाते, हमारे सहायता कर। सबको आशीष दे यीशु के नाम से आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु ख्रीष्ट का पवित्र आत्मा की सभागता सारी कलीसिया पे अब से लेकर सदा तक सदा बने रहे आमीन। सबको जय मसीह की। जिनके